देवाधिदेव महादेव शिव संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाले भगवान शंकर की कथा कर रहे। हरि के पास में जो होता था वो भगवान शिव को समर्पित करता था। मणि अगर वस्तु नहीं होती थी तो कहीं ना कहीं से छुड़ाकर, चिढ़कर, क्रोध कर कर, गुस्सा कर कर वस्तु लेकर आता था, देता था। अब हरि के पास में कोई ऐसा वस्तु नहीं होती थी कि वो भगवान के मंदिर में लाकर कोई कीमती सामग्री हो, कोई आभूषण हो, कोई रतन हो, कोई माणिक हो, कोई बहुत सारा भोग प्रसाद हो जो भगवान शिव को दे दे। उसके पास में धतूरा रहता, बेलपत्र रहती, जो मिल जाता वो कनेर का पुष्प आदि कादिक जो भी वस्तु मिल जाती वो भगवान को दे दे। पर मणि और हरि दोनों मंदिर आते। हरि जब मंदिर में आता उसके पास में कुछ ऐसी वस्तु नहीं रहती, पर मणि जब मंदिर आता तो मंदिर में जितने लोग बैठे रहते वो बड़े प्रसन्नचित्त होते। मणि मंदिर में आ गया, मणि मंदिर में आ गया, मणि मंदिर में आ गया। क्यों? क्योंकि वो प्रसाद बहुत सारा लेकर आता था, सामग्री बहुत सारी लेकर आता था, बहुत सारा साहित्य लेकर आता था, तो सबको देता 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 जाता था, सबको दे देता था, तो सब प्रसन्न रहते थे। अब हरि से लोग प्रसन्न नहीं हो पाते क्योंकि उसके पास देने के लिए कुछ नहीं होता। दोनों में अंतर है। हरि भगवान को जो दे रहा है वो खुद का दे रहा है, और मणि जो भगवान को दे रहा है वो कहीं ना कहीं से छुड़ा कर, क्रोध कर कर, गुस्सा कर कर कहीं से लेकर आकर भगवान को दे। तो समय बीतता गया, बीतता। शिव महापुराण की कथा कहती है एक दिन दोनों तीर्थ यात्रा के लिए चल दिए। शिव का नाम लिया और तीर्थ यात्रा के लिए बढ़े। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तीर्थ यात्रा के लिए बढ़ते 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 दोनों जब चले, बीच मार्ग में चलते चलते क्या देखते हैं, बीच मार्ग में चलते चलते क्या उनने देखा कि एक कोई बीमार व्यक्ति मार्ग में मिला और बहुत जल की याचना कर रहा है। बहुत प्यास लगी है मुझे, भैया थोड़ा सा पानी दे दीजिए। बहुत जल की याचना कर। सबसे पहली दृष्टि मणि की गई उस पर, सबसे पहली दृष्टि मणि की गई उस पर, और मणि ने जो देखा, मणि जो देखा कि कोई बीमार पड़ा हुआ है, जल की याचना कर रहा है, पर मणि ने ध्यान नहीं दिया। मणि ने सोचा अगर हम उसके पास जाएंगे तो हमारी बोतल में, हमारे पास जो छाजल में जल रखा है वो जल इसको देना पड़ेगा, और हमारे पास में इतना जल नहीं। तो मणि तो थोड़ा आगे निकल गया, पर हरि का ध्यान गया, जिसके पास में कुछ भी नहीं रहता था उस हरि का ध्यान उस बीमार व्यक्ति पर पड़ा। और जैसे ही बीमार व्यक्ति पर ध्यान गया, ध्यान जाते ही उस बीमार व्यक्ति के पास हरि गया और हरि ने जाकर कहा भैया देखो मेरे पास में बहुत कुछ तो नहीं है, पर अगर आपको प्यास लगी है, आपको अगर प्यास लग रही है तो मेरे पास में थोड़ा सा जल मैंने देवाधिदेव महादेव को चढ़ाने के लिए रखा था, क्योंकि मेरा नियम है मैं प्रतिदिन भगवान शंकर को जल समर्पित करता हूं, इसलिए अपने साथ जल लेकर चल रहा हूं। कहीं मान लो जल नहीं मिला तो मेरे पास में जल होगा तो किसी भी कंकर शंकर को उठाकर मैं जल समर्पित कर दूंगा, किसी भी स्थान पर शिव पिंडी को मानकर मैं जल समर्पित कर दूंगा, पार्थिव लिंग का निर्माण कर कर मैं जल समर्पित कर दूंगा, कहीं से किसी नदी का कंकर उठाकर मैं जल समर्पित कर दूंगा। इस भाव से मैं जल लेकर चला हूं। पर भैया आप अगर बीमार पड़े हो, आपको प्यास लग रही है, तो मणि तो आगे निकल गया, हरि ने अपनी छाजल का जल थोड़ा सा लिया और वो जल उस बीमार व्यक्ति को पिला दिया। दोनों चल दिए, दोनों आगे। चलते 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 थोड़ी दूर पर पहुंचे, थोड़ी दूर ही पहुंचे थे, और पहुंचते से ही हरि के पांव में कांटा चुभ गया। अभी कथा के प्रारंभ में कहा कि भगवान शिव परीक्षा बहुत लेता, जैसे नांदेड़ वालों अभी तुम्हारी चल रही है। भगवान शिव परीक्षा बहुत लेता, पर परीक्षा ले चलेगा पर प्रतीक्षा तुम करना।
परीक्षा और प्रतीक्षा में अंतर है। परीक्षा लेना उसका हक है और प्रतीक्षा करना हमारा हक है। हम थोड़ा इंतजार करें, हम थोड़ी प्रतीक्षा करें। कभी प्रतीक्षा करिए, थोड़ा इंतजार करिए, बाबा की कृपा होगी, शिव कृपा करेगा, करुणा करेगा, उसकी उदारता होगी। वो परीक्षा लेते जाए, अपन प्रतीक्षा करते जाओ, प्रतीक्षा करते। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हथो छड़ी ना मैं कटी जावांगी। भोले मैं तेरी, शंभु मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हथो में कटी जावांगी। शिव करुणा करता, थोड़ी प्रतीक्षा करिए। और बहुत जरूरी है, एक बहुत अच्छा लेख है श्रद्धा साबुरी। श्रद्धा है तो थोड़ा सब्र रखो, थोड़ा इंतजार करो, कभी तो कृपा करेगा, कभी तो करुणा करेगा, कभी तो झोली भरेगा, कृपा करता जरूर। अब हरि ने पानी पिलाया, हरि के पास वस्तु नहीं होती थी, शिव सेवा करता है। हरि ने पानी पिलाया और पानी पिलाने के बाद आगे बढ़ा और पांव में लग गया कांटा। अब जरा सोचो, कई लोग कहते हैं हमारे तो भैया धर्म करते कर्म फूटे। कई लोग कह देते हैं अपने मुख से हमारा तो धर्म करते कर्म फूटा, पर ऐसा नहीं कहना चाहिए। धर्म करते करते अगर थोड़ा सा कष्ट आ रहा है, धर्म करते करते अगर थोड़ी परेशानी आ रही है, धर्म करते करते अगर भगवान थोड़ी सी परीक्षा ले रहा है, तो ये कभी मत कहो कि कर्म फूटा धर्म करते, ना ना, ये कहो कि हमारे पूर्व का कोई कर्म होगा तो हमारे भोलेनाथ जी ने काटना प्रारंभ कर दिया, हमारा शिव हमारे कर्म को काट रहा है। पर ये मत कहिए कि धर्म करते कर्म फूटा, ना ना, कुछ हमारा कर्म होगा पूर्व का। इसलिए तुम बार बार कहते हैं मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर। अपने कर्म का फल अपने को पाना, अपने कर्म का भोग अपने को भोगना है, अपने कर्म का स्मरण अपने को करना है। हरि पांव में लग गया कांटा, शिव महापुराण की कथा कहती है हरि के पांव में जैसे कांटा लगा, मणि उसको देखकर हंसा। क्यों हंसा? जब कष्ट आता है, तकलीफ आती है, दुख आता है, तो दुनिया के ऐसे कई लोग हैं जो पीछे खड़े होकर हंसते हैं, अच्छा हुआ। दुनिया के लोग हंसते हैं, अच्छा हुआ। दुनिया के लोग कहते हैं बहुत अच्छा हुआ, ऐसा होना था। दुनिया के लोग हंसते हैं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है दुनिया कितनी भी हंसे, हंसने दो, क्योंकि दुनिया की रीति है आगे बढ़ने वाले पर पहले हंसते हैं, फिर ताना कसते हैं, फिर ताली बजाकर उसी की वाहवाही करते हैं कि अच्छा कार्य।
ये दुनिया की रीति है, इसलिए घबराना नहीं है। हरि के ऊपर मणि ने हंसा और मणि को हंसी आ गई। अब मणि को हंसी आई तो मणि ने हंसते हुए कहा, देखो तुमने पानी पिलाया था और तुम्हारे साथ में ये हो गया। मणि ने जैसे ही कहा, हरि ने कहा, ये पानी पिलाने से नहीं हुआ है, मेरे बाबा ने कोई कृपा करी होगी, हो सकता है इस कांटे की जगह मेरी गर्दन कटने वाली होगी, तो मेरे शंकर ने कांटा चुभाकर मेरी गर्दन को बचा लिया है। ये शिव कृपा है, ये शंकर की उदारता। करोड़ों शिव भक्त इस शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हैं। नांदेड़ की पवित्र भूमि से आप ये पवित्र शिव महापुराण की कथा का रसपान ग्रहण कर रहे हैं। नांदेड़ की पवित्र धरा से आप कथा का रसपान कर रहे हैं। अपने भीतर उतार कर रखिएगा। थोड़ा सा कष्ट अगर जिंदगी में आए, थोड़ा सा दुख अगर जीवन में आए, थोड़ी सी परेशानी हमारे जीवन में आए, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कभी घबराना नहीं, ये समझ लेना कि मेरा भोले बाबा परीक्षा ले रहा है, थोड़ी प्रतीक्षा करना, थोड़ा इंतजार करना। एक बार पशुपति व्रत करा, 2 बार पशुपति व्रत करा, 3 बार पशुपति व्रत करा, कार्य नहीं हुआ, हारना नहीं। शिव जी को मंदिर में जाते जाते, जल चढ़ाते चढ़ाते 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना निकल गया, घबराना नहीं, शिव कृपा करेगा, करेगा कृपा। इंतजार, थोड़ी प्रतीक्षा करो, थोड़ा इंतजार करिए, थोड़ी प्रतीक्षा करिए। कल एक समिति के मोबाइल पर एक मैसेज था किसी बहन का, अगर वो कथा सुन रही होगी तो उसके स्मरण में होगा, महाराष्ट्र की ही है, लातूर के पास। उसने एक मैसेज करा कि मेरे कोई भाई ने करा कि मेरी पत्नी के गर्भ से बच्चा हुआ और बच्चा जन्म लेते ही धर्म पत्नी का जो गर्भाशय था वो बच्चे के साथ ही प्रविष्ट हो। अब गर्भाशय उसका उदर में रहा नहीं। डॉक्टर ने कहा अभी की अभी ऑपरेशन करना पड़ेगा और गर्भाशय को, बच्चादानी को बाहर निकालना पड़ेगा। अब उसके घर का प्रथम बच्चे का योग, दूसरे कोई संतान का योग ही नहीं बन सकता, गर्भाशय बाहर निकल जाए। गर्भाशय अगर निकाल दिया जाए तो बच्चे का योग कहां बनेगा। बड़ा दुखी था, बड़ा दुखी। उसकी पत्नी भी रो रही थी, बड़ा दुखी था। उसकी पत्नी की आंख में भी आंसू थे, रो रही। अब करें तो करें क्या। तुरंत डॉक्टर ऑपरेशन के लिए बोला और पति अपनी बहन से कहता है कि शिवजी के मंदिर जा और एक बेलपत्र लाकर दे दे, मुझे भरोसा है कि मेरा शंकर कभी बुरा नहीं होने देगा। और उस भाई ने मैसेज में लिखा कि वो बेलपत्र लाकर मैंने अपनी धर्म पत्नी के पास में रखा और डॉक्टर ने थोड़ी देर बाद कह दिया कि उसके गर्भाशय को निकालने की जरूरत नहीं है, उसका गर्भाशय ठीक हो गया। ये शिव भक्ति, ये शंकर भगवान की योगदानी की भक्ति, ये शंकर की करुणा। और कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सोनी रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जो जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी, तो किस दिल में होती इबादत। कभी ये विचार न लाइए कि हमने ऐसा करा और ऐसा हो गया। कई लोग कह देते हैं हवन करते हाथ जल गए। ना ना ना, हाथ जला तो ये विचार मानकर चलना कि हमारा पूर्व का कोई कर्म था वो कट गया। थोड़ा सा कष्ट आया, हम मानकर चलना हमारा पूर्व का कोई कष्ट था तो कोई पूर्व का कष्ट था, समाप्त। प्रभु कृपा करता है।
हरि के पांव में कांटा लग गया, मणि हंसने लगा। दुनिया हंसती है, बहुत हंसती है। आप अच्छा कर्म करिए, बहुत हंसेंगे लोग। हमने पहले भी कथा में कहा, मॉल में जाओगे ना तो कोई नहीं हंसने वाला, फिल्म देखने जाओगे तो कोई नहीं हंसने वाला, पर अगर मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने के लिए गए ना तो दुनिया ताना जरूर कसेगी। बाबा जी बन जाओ, सीवर वाले महाराज के साथ ही चले जाओ, दुनिया कहे बाबा जी बन जाओ, सीवर वाले महाराज के साथ चले जाओ। 24 घंटे कथा कथा सत्संग, कथा कथा सत्संग, कथा कथा सत्संग, 24 घंटे। कल हमारे यजमान परिवार कह रहा था, डॉक्टर शिवराज नांदेड़कर जी कह रहे थे कि गुरुजी, ये शिव पुराण की जो कथा आई ना, हमारी माता जी, हमारी पत्नी और हमारे मित्र हैं ना श्री फातेवार जी, उनकी धर्म पत्नी, उनका परिवार और ये सब ने मन में ठान लिया था कि एक बार शिव पुराण की कथा होना चाहिए, एक बार शिव पुराण नांदेड़ में होना चाहिए। इसलिए नांदेड़ वालों के लिए और भगवान शिव की कृपा से अपने माता पिता के लिए शिव महापुराण की कथा हो। कथा किसके लिए? पूरे नांदेड़ वासियों के, पूरे नांदेड़ वासियों। और बड़े भाग्यशाली हो रहे नांदेड़ वालों, हमने पहले दिन की कथा में कहा था नजर उतरवा ले। अब तुम लोग नहीं समझे तो बात दूसरी है। कहा था पहले दिन की कथा में बोल दिया था नांदेड़ वालों को कि नांदेड़ वाली जीजियों और मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, नजर उतरवा लेना। तो कुछ सोचकर ही बोला होगा, कुछ सोचकर बोला होगा। और तुमने जो 2 लोटा जल सावन के महीने में चढ़ाया तो भोलेनाथ जी ने कहा मैं अकेला थोड़ी ना आया, तो गंगा को साथ लेकर आया हूं। तो शिव है। अब 15 दिन से, 20 दिन से, 30 दिन से पानी नहीं गिरा था नांदेड़ में, एक बूंद पानी नहीं गिरा, सब त्राही त्राही मचा रहे थे। तो बाबा भोलेनाथ जी ने कहा नहीं है, मैं आया हूं तो गंगा भी आएगी। और ध्यान दें, कथा अपनी जगह पर है, पर मेरे भोले बाबा से कहना है, बाबा तेरी गंगा को रोकना नहीं है, क्योंकि तू आज रोक देगा तो कल इन किसानों का क्या होगा। इसलिए तेरी गंगा तेरे मस्तक पर है, जब जब जरूरत पड़े नांदेड़ वासियों के लिए जलवृष्टि होना जरूरी है। कथा अपनी जगह पर, कथा अपने स्थान पर, जलवृष्टि अपनी जगह। हमें अपना हित नहीं, हमें संपूर्ण विश्व का हित देखना है। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में और विश्व का कल्याण। हमें संपूर्ण विश्व का कल्याण देखना, हमें केवल अपना नहीं। तो कहीं बाबा ने कृपा करी, बाबा ने सोचा बहुत दिन हो गए रे, थोड़ा रुक जावी, इंतजार कर। इंतजार करते करते पूरा टेंट लग गया, पूरी व्यवस्था हो गई, सोफे और कुर्सी भी लग गए और सब बेड भी गए। और इतने में दिन में धूप, ऐसी तेज छाता लगा कर बैठो। और कथा विराम होने के बाद बाबा जी गए जजमान के घर, और मालूम पड़ा इतनी देर में तो गड़गड़ गड़गड़ करते 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 पूरी रात शिव जी ने गंगा का अभिषेक किया। कंकर शंकर पूरे नांदेड़ के माँ गोदावरी मैया ने कृपा कर कर पूरे नांदेड़ वासियों को आनंद प्रदान किया। ये शिव भक्ति, शिव भक्ति है। कितना सुंदर कहा है अग्नि पुराण में, अगर कोई सत्कर्म कर रहे हो और बिल्कुल सच्चे मन से कर रहे हो, कोई यज्ञ कर रहे हो और सच्चे मन से कर रहे हो, कोई अनुष्ठान कर रहे हो सच्चे मन से कर रहे हो, और अगर जलवृष्टि हो जाए, समझ लेना भगवान ने स्वीकार कर लिया तुम्हारे अनुष्ठान को, तुम्हारे यज्ञ को, तुम्हारी कथा को शिव ने स्वीकार कर लिया, ये मान लिया। अग्नि पुराण कहती है कि हम अच्छा कार्य करें और जलवृष्टि हो तो समझ लो उसने स्वीकार कर। हाजिरी कैसे देगा परमात्मा? आकर तो देगा नहीं। भगवान शंकर यहाँ आके तो बोलेगा नहीं कि मैं खुश हो गया। भगवान शंकर ने तो गंगा जी को भेज के बता दिया मैं खुश हो गया, गंगा जी को। और शीश गंगा की धार, गले सर्पों का हार, महादेवा भोले कैसे करूं तेरी सेवा। शीश गंगा की धार, गले सर्पों का हार, महादेवा भोले कैसे करूं
थे। सच्चे मन से सेवा करी जाए तो शिव स्वीकार क्यों ना करे। मणि हंसा है, हरि के पांव में कांटा लगा है। हरि कह रहे हैं मणि मेरे पांव में कांटा लगा है, थोड़ा रुक जा। मणि रुक जा। मणि ने कहा कांटा लगा है, तू नाटक कर रहा है, चल मेरे साथ, जल्दी चल आगे बढ़। अब तो हरि से चला नहीं जा रहा, नीचे बैठ गया, शिव का नाम ले रहा है, शंकर का गुणगान कर रहा है, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जप रहा है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल रहा है। और मणि ने सोचा ये तो ऐसे ही बैठ गया, और मणि आगे बढ़ गया, थोड़ा आगे बढ़ा। अब मणि जैसे ही आगे बढ़ा, हरि के तो पांव में कांटा चुभा था, और मणि चलते 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 एक खड्डे में ऐसा गिरा कि उसके शरीर में, पांव में, हाथ में, पूरे शरीर में कांटे कांटे चुभ गए, पूरे शरीर में कांटे, पूरे शरीर। अब मणि भी भगवान को पुकार रहा है और हरि भी भगवान को पुकार रहा है। हमने पहले दिन की कथा में, नांदेड़ की प्रथम दिवस की कथा में कहा था कि ढंग की जिंदगी जियो, ढोंग की जिंदगी नहीं। नांदेड़ की कथा में कहा, प्रथम दिवस की कथा में हमने वर्णन किया, ढंग की जिंदगी जीना है, दिखावे की जिंदगी से दूर हो जाना। हमें दिखावा नहीं करना, हमें दिखावे से दूर होना, ढंग की जिंदगी, श्रेष्ठ जिंदगी जी। और हरि में और मणि में, दोनों में एक अंतर है। हरि शिवालय में जाता है तो दिखावे के लिए नहीं जाता। हरि शिवालय में जाता है तो भगवान शंकर के मंदिर में दिखाने के लिए नहीं जाता। हरि शिवालय में जाते हैं तो दिखाने के लिए नहीं जा रहे। मणि शिवालय में जा रहे हैं तो ये दिखाने के लिए जाते हैं कि देखो मैं तुमको ये सब देता हूं, मैं तुम्हें ये प्रदान करता हूं, मेरे पास में इतना वैभव है, मेरे पास में ये है, मेरे पास में वो। ये दिखावे के लिए हरि नहीं जाता, दिखावे से दूर है हरि, दिखावे से दूर। पुकारा दोनों ने, मणि भी शिव को पुकार रहे हैं और हरि भी शंकर को पुकार रहे हैं। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए नाए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। पुकारो, हरि ने पुकारा, मणि ने भी पुकारा, पर दोनों के पुकारने में अंतर है। हरि केवल नाम उच्चारण कर रहा है और मणि क्या बोल रहा है? भोलेनाथ मैंने तुम्हें रोज जल चढ़ाया, भोलेनाथ मैंने रोज तुम्हें पुष्प चढ़ाया, भोलेनाथ मैंने तुम्हें रोज बेलपत्र चढ़ाई, भोलेनाथ मैंने रोज तुम्हें चूरमे का भोग लगाया, भोलेनाथ मैं तुम्हारे मंदिर में रोज आया। हरि एक बार भी नहीं बोला कि बाबा मैं तेरे मंदिर में रोज आता हूँ। हरि एक बार भी नहीं बोला बाबा मैं तुझे जल चढ़ाता हूँ। हरि एक बार भी नहीं बोला कि बाबा मैं तेरा भजन करता हूँ। पर मणि कह रहा, मणि बार बार कह रहा है मैं तुम्हारे मंदिर में आता हूँ, मैं तुम्हें जल चढ़ाता हूँ, मैंने तुम्हें भोग लगाया, मैंने तुम्हें बेलपत्र चढ़ाई, मैंने तुम्हारा साज बिछाया। कई लोग, दुनिया के कई लोग ऐसे हैं जो बार बार कहते हैं मैं इतना करने के बाद भी मेरी किस्मत में यश नहीं, मैं रोज मंदिर जाता, रोज जल चढ़ाता, रोज पूजन करता तो भी दुख मेरे पर ही आता, मैं रोज ऐसा करता तो भी भगवान मेरी नहीं सुनता, मैं रोज भगवान को प्रार्थना करता तो भगवान मेरी नहीं सुनता। अरे मणि बार बार भगवान को कह रहा है कि मैं रोज मंदिर जाता हूं तो भी मेरे को दुख आया, मैंने ऐसा करा, भगवान मैं तुम्हें भजता हूं। पर हरि ने नहीं कहा कि भगवान मैं जल चढ़ाता हूं, भगवान मैं तुम्हें ये करता हूं। मेरा निवेदन है सभी से,
सभी श्रोता भाई बहनों से निवेदन, आप अपने बच्चे को पढ़ाओ, आप अपने बच्चे को विद्याध्ययन कराओ, आप अपनी बेटी को पढ़ाओ, आप अपनी बेटी को विद्याध्ययन कराओ, आप अपने परिवार वालों के लिए करो, आप अपने परिवार वालों के लिए विद्याध्ययन कराओ, पढ़ाओ, बच्चों को खूब पढ़ाओ, खूब विद्याध्ययन कराओ। पर बच्चों को बार बार ये कहने की जरूरत नहीं है कि मैंने तुम्हारे लिए ये करा, मैंने तुम्हारे लिए मकान बनाया, मैंने तुम्हारे लिए दुकान करी, मैंने तुम्हारे लिए ये करा, मैंने तुम्हारे लिए वो करा। क्योंकि बच्चों के हृदय में धीरे धीरे चिढ़ उत्पन्न होने लगती है और बच्चे आखिरी में एक दिन कह देते हैं कि दुनिया के माँ बाप भी करते हैं। इसलिए ऐसे शब्दों का संबोधन नहीं करना, बच्चों को संस्कार में ऐसा ढाल दो, संस्कार में ऐसा बच्चों को ढालिए कि बच्चों की चित्तवृत्ति में ये रहना चाहिए कि मेरे पिता ने और मेरी माँ ने मेरे लिए क्या क्या करा, ये बच्चों की चित्तवृत्ति में रहना चाहिए, बोलने से नहीं, बोलने से नहीं, बताने से नहीं, बच्चों की चित्तवृत्ति में संस्कारों के माध्यम से यह डाला जाए। हमारे घर के बच्चों में वो संस्कार होना चाहिए कि हमारे घर के बच्चे देखें कि हमारे पिता ने कितनी मेहनत करी, हमारे घर के बच्चे देखें कि हमारी माता ने कितनी मेहनत करी, हमारे घर के बच्चों देखें कि हमारे परिवार वालों ने कितनी मेहनत करी, तब उनको समझ में आता है। महाराज, ऊंचाई की बिल्डिंग लोगों को नजर आती है, 4 मंजिल की बिल्डिंग लोगों को नजर आती है, पर 4 मंजिल के नीचे जो सरिया गया है, 4 मंजिल के नीचे जो खुदाई करी गई है, 4 मंजिल के नीचे जो खोदा गया है, वो नहीं दिखता है। होता है एक कथा आती है बड़ी सुंदर, एक भिखारी सोच लिया मुझे सम्राट बनना है। एक भिखारी ने सोचा मुझे राजा बनना, और चाहे कुछ भी हो जाए मैं राजा बन के रहूंगा, मैं सम्राट बन के रहूंगा। अब भिखारी ने सोचा मुझे सम्राट बनना, तो किसी ने भिखारी से पूछा कि तुम सम्राट कैसे बनोगे, तो भिखारी ने कहा भीख मांग के। अरे भिखारी, भीख मांगकर कोई सम्राट बनता है क्या? पर मुझे बनना है। भिखारी ने चौराहे के पास में अपनी चादर बिछाई फटी हुई और बैठ गया भीख मांगने के लिए। भीख मांगता रहा, मांगता रहा, मांगता रहा, मांगता रहा, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल भीख मांगता रहा, मांगता रहा, मांगता रहा, मांगता रहा। और एक दिन भीख मांगते 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 उसकी अंतिम क्षण आ गया और भिखारी सीता राम हो गया। उसका सम्राट बनने की आशा, उसका राजा बनने की आशा उसके साथ ही मर गई, उसी के साथ समाप्त हो गई। भिखारी मर गया, भिखारी समाप्त हो गया। अब गांव के लोगों ने देखा, नगर के लोगों ने देखा कि भिखारी मर गया, भिखारी का कपड़ा फेंक दिया, भिखारी की चादर फेंक दी, भिखारी का सामान फेंक दिया। अब जिस जगह पर भिखारी सोता था, जिस जगह पर भिखारी पड़ा रहता था चौराहे पर, वो भिखारी ने उस जगह को इतना गंदा करके रखा था, इतना गंदा करके रखा था कि उसमें बदबू आ रही थी। अब बदबू आ रही थी तो उन्होंने तुरंत खुदाई वाले को बुलवाया और खुदाई करने के लिए कहा कि ये जमीन का ये टुकड़ा भिखारी बैठता था, इसमें बदबू आ रही, गंदगी हो रही है, इसने इतनी गंदगी कर दी, इसको उखाड़ दो, इसको फेंक दो, उखाड़ देखो इसको। बुलाया, जेसीबी मशीन वाले को बुलाया होगा, खड्डा खोदने वाले को बुलाया होगा, और बुलाया गया। और बुलाने के बाद में जैसे ही खड्डा, भिखारी जहां बैठता था, सोता था, उस जगह पर जैसे ही खड्डा खोदा, होते से ही भिखारी के नीचे से सोना, पैसा, धन, दौलत ढेर सारी निकली, ढेर सारी। अब इतना सारा धन निकला तो नगर के लोगों ने सोचा कैसा भिखारी है, कैसा भिखारी है। थोड़ा सा अगर नीचे खोद लेता और इतनी सारी दौलत उसे प्राप्त हो जाती तो वैसे ही सम्राट हो जाता। जिंदगी भर भीख मांगते मांगते मर गया, पर खुदाई नहीं करा, खोदा नहीं, और सम्राट बनने का आशा लेकर मर गया। थोड़ा सा खोदता तो उसमें से धन मिल जाता, धन मिल जाता तो सम्राट बन जाता। अर्थात शिव महापुराण की कथा कहती है हम भी ऐसे ही हैं, हम और आप सब एक जैसे हैं। दुनिया से कहते हैं ऐसा कर दीजिए भैया, ऐसा कर दीजिए भैया, हम दुनिया से भीख मांगते हैं,
पर शिव महापुराण की कथा कहती है कभी अपने अंदर हम खोदते नहीं हैं। अगर शंकर के शिवलिंग के प्रति हमारे भीतर हम खोदते जाएं कि शिवलिंग की पूजन से क्या मिल सकता है, शिव महापुराण सुनने से क्या प्राप्त हो सकता है, शिव महापुराण की कथा को पढ़ते जाएं, खोदते जाएं और भगवान शंकर की भक्ति में हम इतने डूबते चले जाएं, नीचे उतरते चले जाएं, एक अंदर की ओर जाते चले जाएं, तो एक ना एक दिन तुम सम्राट बनकर ही रहोगे, राजा बनकर ही रहोगे।